अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस्लाम एक दीन फ़ितरत है जो हर एक की सहूलत और आसानियाँ फ़राहम करता है, मुश्किलात से लोगों को दूर फरमाया करता है। हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, अबू दाऊद, तमाम कुतुब हदीस में अहादीस आपको मिल जाएगी। वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफ़ पर, यानी सॉक्स जिसको हम कहते हैं मोटे अल्फाज में, मैं आगे शरह करूँगा, लेदर सॉक्स जो होते हैं उस पर मसाह करने का इजाज़त दी है। अगर कोई आदमी मुसाफिर है, सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए इजाज़त दी कि वो 3 दिन 3 रात तक बग़ैर पैर धोए के गुजारा कर सकता है। तरीक़ा क्या है कि आदमी वज़ू कर ले, पूरा हाथ पैर पूरा मुकम्मल धोकर पैर सूखने के बाद लेदर के सॉक्स पहन ले, पहनकर उसके बाद अब सॉक्स उतारने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन 3 रात मुसाफिर है, तो अगर मुक़ीम है, अपने घर पर रेसिडेंट है, तो उसके लिए 1 दिन और 1 रात का हुक्म दिया गया कि वो बग़ैर मसाह कर, बग़ैर पैर धोए के, सॉक्स उतारना नहीं, वो पूरा वज़ू कर ले, सिर्फ पैर के ऊपर से मसाह कर ले, ऐसे पैर के ऊपर से, तो उसका वज़ू हो जाएगा मुकम्मल। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है। जबकि कुरान करीम का हुक्म क्या है? कुरान कहता है फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। कुरान का हुक्म है पैर धो। कुरान में कहीं पर मसाह का इजाज़त नहीं है। हदीस बुखारी शरीफ में है कि मसाह का हुक्म दिया गया। देखिए 3 टाइप के सॉक्स होते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करूँगा। सॉक्स 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 लेदर के, जिसको हम खुफ़ कहते हैं अरबी ज़बान में। लेदर के थिक सॉक्स होते हैं जिसके अंदर पानी नहीं जाता है, जिसका हुक्म हमें अहादीस तय्यबा में आपको मिलता है। मैं आपको सामने गोशोगुजार करूं, इमाम बुखारी ने अपनी किताबुल वुज़ू में एक चैप्टर बांधा है और उस चैप्टर का नंबर है 48 और उसके अंदर इमाम बुखारी ने बाबुल मसहा अलल खुफ़ैन चैप्टर नाम है, बाबुल मसहा अलल खुफ़ैन, जिसमें 4 हदीसों को नकल किया है। हदीस नंबर 202, 203, 204, 205, ठीक है। चारों पर खुफ़ का लफ्ज़ है हदीस पाक में। दूसरा इमाम मुस्लिम के पास, और वहाँ पर जवारिब वगैरह का जिक्र नहीं है। इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब में 11 अहादीस लाई है इस टॉपिक पर, और उसमें भी उन्होंने जवारिब का जिक्र नहीं, खुफ़ का जिक्र फरमाया है। अब बुखारी मुस्लिम आपके सामने पेश कर दिया हूँ। तो अब आइए कि भाई खुफ़ लेदर के सॉक्स को कहते हैं, और एक सॉक्स होते हैं जो मोटे कपड़े के होते हैं, जिसके अंदर इमीडिएटली पानी नहीं उतरता। थिक कपड़े के होते हैं, पानी डालो तो वक्त के बाद सरायत करता है। तीसरा जो टाइप ऑफ सॉक्स है वो है नैलॉन के या कॉटन के, जो आप और हम पहनते हैं, जिसको जवारिब कहा जाता है। जवारिब जिसको हम कहते हैं वो कॉटन के सॉक्स होते हैं। पहली किस्म के सॉक्स पर नमाज़ पढ़ना, वज़ू करना, किसी के पास इख्तलाफ नहीं है। चारों आइम्मा, सारे अहले हदीस वगैरह सब मुत्तफ़िक़ है। दूसरे टाइप के, इस पर भी सभी हज़रात का बिल इत्तेफ़ाक़ इजमा है कि इसमें भी कोई मसला नहीं है। अब रही बात तीसरे टाइप की, जो सॉक्स नायलॉन के, कॉटन के सॉक्स आप हम जो शू के अंदर पहनते हैं, उसके हवाले से अब बात होगी। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कंपनीज़ में जो बच्चे नौजवान जॉब कर रहे हैं या फिर सऊदी वगैरह भी जाकर आ जाते हैं, वहाँ देखते हैं वो लोग जो है सॉक्स के ऊपर से मसाह कर लेते हैं और नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो हमारे बच्चे भी देखा देखी करते हैं। तो इस ज़िमन में ज़रूरी समझा गया कि मसले को आपके सामने गोशोगुजार किया जाए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जवारिब जिसको हम कहते हैं थिक सॉक्स, पतले, बिल्कुल थिक नहीं, बिल्कुल थिन सॉक्स जो होते हैं, बिल्कुल कॉटन के या नायलॉन के होते हैं, उसको कहते हैं अरबी ज़बान में जवारिब। बुखारी और मुस्लिम की दोनों किताबों में भी हमारे पास उस जवारिब पर कोई एक हदीस नहीं है। अलबत्ता इमाम अबू दाऊद ने एक जवारिब के लफ्ज़ के साथ एक हदीस पाक लाई है, और ख़ुद ज़िक्र करने के बाद क्या फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान ने ये हदीस पाक को हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रदियल्लाहु अन्हु से नकल किया है। कौन? इमाम अबू दाऊद। हदीस जिक्र की जवारिब की कर उसके बाद अनिल मुग़ीरा के, हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रदियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि वो कहते थे कि भाई ये सॉक्स पर नमाज पर, जवारिब पर मसाह कर सकते। जबकि ख़ुद इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये कैसे हो सकता, हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा से जो हदीस नकल है वो खुफ़ की हदीस पाक है, यानी वो लेदर के सॉक्स पर मसाह करने के कायल है, तो फिर वो जवारिब का फतवा वो ख़ुद कैसे देते हैं? इमाम अबू दाऊद ने उसी को जिक्र किया। यानी जो हज़रात कॉटन पर, नायलॉन पर सॉक्स करने के हवाले से जो बात करते हैं मसाह करने के लिए, इमाम तिरमिज़ी की हदीस अक्सर पेश करते हैं क्या कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। इसके बारे में मशहूर अहले हदीस आलिम अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी जो हैं, ये बहुत बड़े उनके आलिम हैं जिनको माना जाता है। उन्होंने ख़ुद कहा है कि हदीस ज़ईफ़ है और इस न ये कौलन सही है न अमलन सही है, तो ये हदीस पाक मुनकर है और इसको नहीं माना जाएगा। और इसकी शरह जो है
इससे पता चलता है कि अहादीस पाक में कॉटन यानी कॉटन के सॉक्स पर मसा करने की कोई ज़ईफ़ दलील भी हमारे पास नहीं है। एक हदीस जो छूट कर उसके अलावा कोई और हमारे पास हदीस पाक नहीं है। ख़ुद आइम्मे अरबा यानी इमाम अहमद बिन हम्बल जो उसमें के एक चौथे में के एक है, वो खुद फरमाते हैं कि जवारिब कैसे होना, वो फरमाते हैं कि मोटे रहना। मोटे अगर हैं तो उसके ऊपर मसा हो सकता है, अगर पतले हैं तो उसके ऊपर मसा नहीं हो सकता। मारिफ सुनन वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 346। तो मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, यहाँ तक कि सऊदी अरब के जो मशहूर फतवे अब्दुल्ला बिन बाज़ है जो बड़े मुफ्ती माने जाते हैं, उन्होंने फतावा इस्लामिया पेज नंबर 102 पर फरमाते हैं कि जवारिब पर मसा करना जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। तो मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, जवारिब पर यानी नायलॉन के सॉक्स पर मसा करना ये दुरुस्त नहीं है। अगर कोई आदमी जवारिब पर मसा कर करके नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी नमाज़ गैर दुरुस्त होगी। अगर कोई इमाम ऐसी नमाज़ पढ़ाएगा तो वो इमाम की नमाज़ भी दुरुस्त नहीं होगी, उस नमाज को दोहराना होगा। आखिरी बात जो एक फ़िक़ही मसला यानी फ़िक़ही टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है, कुरान में हुक्म है पैर धो, कुरान का हुक्म है ना। अब वो कुरान का हुक्म कट कैसे हो सकता है, उसके अपोजिट जो है हदीस मुतवातिर आना पड़ेगा। एक मसला टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। कुरान करीम की आयत को, कुरान को इनकार कोई भी नहीं कर सकता, कुरान सबसे अफजल है। अब अगर कोई ऐसा मसला है जिसमें तरमीम हो सकती है, थोड़ा चेंज हो सकता है, चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हदीस से मुतवातिर यानी ऐसी हदीस जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, वैसी हदीस लाए तो उसके मुखालिफत में ठहर सकता है। यानी पैर धोने का हुक्म है, खुफ पर मसा करो, हदीस मुतवातिर है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, एक जमी सहाबा की कसीर जमात ने नकल किया, ठीक है, उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा किसी को। मगर जो दूसरी हदीस जो तिरमिज़ी की जो बाज़ हज़रात अहले हदीस हज़रात पेश करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा किया, वो खुद अहले हदीस उलमा कह रहे हैं कि वो ज़ईफ़ है, तो ज़ईफ़ हदीस से कुरान के हुक्म को नहीं तोड़ा जा सकता है। तो लिहाजा सॉक्स पर मसा करना रोक दीजिए। नमाज़ें अगर आप अपनी सही करवाना चाह रहे हैं तो प्रॉपर वज़ू करिए। ऐसा है तो फिर आप खुफ जो होते हैं लेदर के सॉक्स है वो पहन ले, वो पहन करके उसके ऊपर जो है अगर आप दिन भर रहना चाह रहे हैं तो मसा बाद में कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।